गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं उनका जो पसीना होता है उसमें स्मेल आता है, यानी बदबू आती है। ठीक है, बैड स्मेल आती है। तो वो आती क्यों है? तो सबसे पहले गाइज ये समझ लीजिए कि पसीने को कोई बदबू नहीं होती। तो पसीने में जो सब्सटेंस होते हैं, जो कंपाउंड होते हैं, उसके ऊपर बैक्टीरिया जो है वो अटैक करता है और उसकी वजह से पसीने को बदबू आती है। पर पूरे पसीने को बदबू नहीं होती। देखिए, इसके थोड़ा सा साइंस समझ लीजिए। दो ग्लैंड्स होती है, एक एप्रोक्राइन ग्लैंड होती है और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। ये जो एपोक्राइन ग्लैंड होती है ये कहाँ पे होती है? तो जो एक्जिला होता है, यानी हमारे जो अंडर आर्म्स है और जो जांघों का एरिया है वहाँ पे ये ग्लैंड होती है। और वहाँ से जो स्वेटिंग आती है, जो पसीना आता है, वहाँ पे जो पसीना के जो सब्सटेंस होता है, उसमें जो सब्सटेंस होता है उस पर बैक्टीरियल एक्शन अगर होती है तो पसीने में जो है वो बदबू आती है। तो जांघों में और जो हमारे अंडर आर्म्स है वहाँ पे ज़्यादा जो है वो पसीने की बदबू जो है वो महसूस होती है, ड्यू टू दिस रीज़न। क्योंकि यहाँ से जो पसीना निकलता है और उसमें जो सब्सटेंस होता है उस पर बैक्टीरियल एक्शन जो है वो जल्दी हो जाती है और उसकी वजह से फिर जो पसीने को बदबू आ जाती है। और वही अगर हम एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो पूरे शरीर में जो पसीना आता है वो इसकी वजह से आता है, पर इस पर ऐसे कंपाउंड नहीं होते। अगर इस पर बैक्टीरियल एक्शन होती भी है तो पसीने की बदबू जो है वो बहुत कम आती है, ना के बराबर आती है। और छोटे बच्चों की अगर हम बात करें तो छोटे बच्चों की जो पसीना होता है इसमें बदबू नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें ये एपोक्राइन ग्लैंड जो है वो अभी विकसित नहीं होती है। जब भी किशोर अवस्था पे जाते हैं बच्चे तो उसके बाद ये एपोक्राइन ग्लैंड विकसित होती है और इसीलिए छोटे बच्चों में जो है वो पसीने को बदबू नहीं होती। अब अगर पसीने को बदबू है तो हम क्या कर सकते हैं? मैंने पहले ही बताया कि ये जो पसीने को बदबू आती है ये बैक्टीरिया उस पर पसीने को अटैक करता है और उस सब्सटेंस को डिकम्पोज करता है जो पसीने में होता है और उसकी वजह से बदबू आती है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, उस बैक्टीरिया को अगर हम कम कर सकें तो बैक्टीरिया को कम करने के लिए जो एंटी बैक्टीरियल सोप होती है उसको यूज करना चाहिए। तो डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर आपको जो है वो बेंजील पेरोक्साइड जिस सोप में है ये एंटी बैक्टीरियल जो है का वर्क करता है। तो ये सोप अगर हम यूज करते हैं तो बॉडी में जो अंडर आर्म्स है या जांघों पे जो बैक्टीरियाज होते हैं तो वो जो है वो कम हो जाएंगे। वो अगर कम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो पसीने की बदबू है वो कम हो जाएगी। आपको जो है उसी के साथ पसीना ज़्यादा देर तक बॉडी पे नहीं रहना चाहिए, यानी नहाना चाहिए, उसको पसीने को साफ करते रहते हैं। हाइजीन का अगर हम ख्याल रखते हैं तो उससे भी पसीना जो है वो कम होगा और आपके पसीने को बदबू नहीं आएगी। दूसरा एक रीज़न होता है कि अगर बहुत सारे लोग प्याज, लहसुन या गोभी खाते हैं, ठीक है, उसमें सल्फर होता है। वो अगर कभी कभी क्या होता है, सल्फर बॉडी में अगर ज़्यादा हो जाता है तो जो पसीना निकलता है उस पर एक अलग बेकार तरह की जो है वो बदबू हो सकती है। तो अगर आप नोटिस करना कि प्याज, लहसुन या फिर जो गोभी है, ब्रोकली है, वो खाने के बाद अगर आपके पसीने को बदबू आती है तो इसको खाना जो है वो अवॉइड करके देखिए, शायद आपकी बदबू जो है वो चली जाएगी। तो आपको करना क्या है गाइज, इसकी वजह से आया तो इसको अवॉइड करना है। अगर जो नेचुरल बदबू होती है तो इसके लिए आप एंटी बैक्टीरियल सोप यानी बेंजील पेरोक्साइड वाली सोप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। हाइजीन का ख्याल रख सकते हैं, पसीना ज़्यादा देर तक बॉडी तक नहीं रहने देना है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम फॉलो करेंगे तो पसीने की जो बदबू आती है वो आप कम कर सकते हैं।